नमस्ते गुरुवे महात्मने विमुक्तिसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भुवने सदा धारदयामुदाम्ने भुजानन्दं भगवान् की सियावर रामचंद्र महाराज की श्री परमहंस दयाल महाराज की श्री नगरी निवासी भगवान की परम आराध्य देव दुनिया के असंख्य जीवों के तारणहार अपने अवतरण से संसार को एक सुमार्ग दिखाकर जो चले गए और आज संसार के करोड़ों लोग उनके मुरीद बनकर उनके पथ पर चलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उनके अवतरण का दिन है और इस पवित्र रामनवमी के दिन हम यहाँ इस पवित्र भूमि पर विराजमान हैं, बैठे हुए और उनके पवित्र छवि की ओर देखकर निहार रहे हैं। यही करुणानिधान आपने अपने अवतरण से अपने शब्दों से जगत का कल्याण किया। आपका नाम ही राम यार और जगत तारण करके हम जिनकी आरती करते हैं, जो जगत को तारने के लिए आए हैं। जगत क्या डूब रहा है? हाँ, डूब रहा है। देव और दुनिया के ख्याल में सारा संसार डूब रहा है और उसको उबारते हैं आप सलीखे महापुरुष जो अवतार लेकर अनेक कष्टों से तपस्या के उस शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद उपदेश करके लोगों को उबारते हैं। तो आप उनमें से एक हैं जो युगांतर के पश्चात आप श्री रामनवमी के दिन इस पवित्र छपरा की भूमि में पवित्र ब्राह्मण कुल में बाबा तुलसी राम पाठक के कुल में आपने जन्म लिया और बड़े दिनों तक गुप्त रहा क्योंकि आपने अपना नाम नहीं बताया। किताबों से इसी सूत्र रूप में खोजते खोजते इसी भाग्य धनी ने उस भूमि खंड को प्राप्त कर लिया। आज से 2023 में करीब उस जगह का पता चला था। जब हम लोग आए और कितनी खुशी हुई थी। मुझे इस बात को कहने में गर्व महसूस होता है कि मेरे गुरुदेव परम पूज्य प्रभु जो तेरी चकौरी से श्री गुरु महाराज जी का प्रचार पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल, हरियाणा में था और उस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से एक लहर के भांति एक लल्फी लंगोटी में खड़ाऊ पहन के और विरक्त के भेष में श्री पहले सर्वप्रथम रोहतास के किला पर आए। उसके बाद इस पवित्र छपरा में आए और उस एकदम खोज में लग गए कि कहाँ वो भूमि है जहाँ मेरे दादा गुरुदेव ने 17 वर्षों तक जीवन यापन करने के बाद और यहाँ से तपस्या के लिए और श्री सदगुरुदेव भगवान को प्राप्त करने के लिए टिहरी में हजारों किलोमीटर दूर चले गए। जैसा कि पुस्तकों में सुना है, महापुरुषों को मिलन बड़ा विचित्र होता है। ये जब गए तो उसी अवस्था के करीब थे महाराज टिहरी में, जो मिलते ही उन्होंने कहा आ गए भैया, तो कहा हाँ महाराज जी आ गया। उन्होंने कहा कि अच्छा किया जो आ गया, अब नहीं आता तो तुम्हें घर से लाना पड़ता। मैं तुम्हारे ही लिए बिहार से छपरा से यहाँ चल के आया हूँ, अब देर हो रही थी इसलिए तुम आ गए तो अच्छा किया। और उनको लेकर उन्होंने उनको तपस्या में बिठाया। ये कहानियाँ तो सभी जानते हैं और कहने में सभी माहिर हैं। अभी मैंने अपने भाई छावड़ा जी को मैं कह रहा था और सूत्र में संकेत में तो उन्होंने मुझे भी बांध दिया है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। मैं एकदम बिल्कुल अस्वस्थ हालत में 4 आदमी मुझे पकड़ के उठा रहे हैं, लेकिन 24-25 वर्षों तक अब गुरुदेव के अपने संकल्प के लालच से या दादा गुरुदेव के जन्मभूमि के चलते मैं बराबर छपरा से जुड़ा रहा। आज 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ और आने का 2 दिन पहले तक नहीं था और मैं आ गया। सुनाने नहीं आया, मैं सुनने आया हूँ। मैं जिज्ञासु हूँ और जिज्ञासुओं की संतों की परंपरा को कई लोगों को भूख होती है सुनाने के लिए और उनको सुनाने न दे शायद
स्टेट सेक्रेटरी महोदय तो कल गालियाँ भी देने लगेंगे। मैंने एक साधु को देखा मेरी साइड में कि वे उनको बोलने को न दिया गया तो गाली देने लगे, साला और काका काका। कहने कहा यार क्या बोलते हो, वे सेवादार हैं, अच्छे हैं। कहने लगे कि बताओ मैं 10 तो चौपाई और श्लोक रट के आया था, सारी रात सोया नहीं और मैं तैयार होके आया था और मुझे बोलने नहीं दिया, कागज मेरा धरा का धरा रह गया। बताओ ऐसी भी भूख होती है बोलने के लिए। मैं कहता हूँ एक टोकरी में एक बेर भी हो, एक सेव भी, एक बड़े बड़े फल भी हो, तो क्या ये अन्याय होगा उस बेर के साथ कि मैं सेव को चूज कर लूँगा? तो इतने लाले लाल के बीच में ये मैं वहाँ से आया था, मैं फ़ोन पर पता चला कि बेबी भाई जी आ रहे हैं, अंजू भाई जी आ रही है और कौन कौन संत आ रहे हैं। अब ये इतनी तपस्विनी हैं, अब जिनकी कमाई को दरबार जानता है और हर वर्ष छपरा से जुड़ी हुई हैं और एक 100 लोगों को लेकर आती हैं। आदमी की करनी और कमाई बोलती है, उनकी भाषा नहीं बोलती। मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी को मस्तिष्क से बोलता है और एक आदमी हृदय से बोलता है। माँ जो बोलती है बेटे को हृदय से हृदय की भाषा बोलती है, बेटा माँ को हृदय से हृदय की भाषा बोलता है। और विद्वान क्लास लेते वक्त में मस्तिष्क में फीड कर रखा है दुनिया भर की किताब के थियरम्स और उनको आगे बक जाता है। तो बहुत सारे वक्ता जो रट के आते हैं, मस्तिष्क से आते हैं, किताबों में कहानियाँ जो परमहंस महाराज जी की लिखी हुई हैं उनको पढ़ के आते हैं। पढ़ के बोला नहीं जाता है, करके बोला जाता है और करनी से जो बोलता है वही अच्छा बोलता है और ऐसा प्रभावशाली बोलता है। स्वामी रामदेव जी एक कहानी याद आती है, वे विदेश गए थे, वहाँ विदेशियों ने बोला, अमेरिका ने जिनको कहा था कि लिविंग क्राइस्ट हैज कम टू अमेरिका, कहते लिविंग मतलब जिंदा ईसा, ईसा जो ईसाई लोग हैं कि वह इस साधु के रूप में आया है अमेरिका को। तो उनको कहा कि आपके यहाँ हिंदुओं के कृष्ण भगवान को कहते हैं कि और आपको बंसी बजाता था कृष्ण और सारा अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ कर दौड़ पड़ती थी, ऐसा भी कुछ अनुभव है? ये सब कल्पित है। उन्होंने कहा ठीक है, नमक मानो। तो ये दरिया के किनारे में बोलने लगे और वे बोलते बोलते तो इतना हिप्नोटिस्टिक थे, इतना स्वावलंबी थे, इतना त्याग की मूर्ति थे और बहुत इस तरह से थे, बोलते बोलते पीछे खिसकते गए और घिसकते दरिया के पानी में खड़े चले गए। कमर भर पानी में चले गए और सुनने वाले सारे ही चले गए उसी में। और जब उन्होंने एकाएक स्टॉप किया बोलना तो देखे कि सारों का पैंट भीग गया और उछल के भागने लगे। उन्होंने कहा क्या हो गया? तुम तो कहते थे कि कृष्ण के बंसी पर वे पत्नी और पुत्र को छोड़कर जंगल में भाग जाती थी और इस साधु के पीछे अब तुमको होश ही नहीं रहा अपना पैंट पतलून का, तुम भाग के आ गए, तो कैसे हो गया? ये होता है शब्द का जादू। ये गुरु लोग बोला करते थे। मैंने अपने गुरु महाराज जी से सुन रखा है क्योंकि परमहंस महाराज जी के लिए कोई स्टेज सजा के रखते थे लोग कि प्रवचन कराएंगे, उनसे प्रवचन सुनेंगे। समय के लोग प्रभावित तो थे ही, तो महाराज जी ने बताया कि वे सुन लेते थे, उनके कान में भनक लगे कि मेरे लिए स्टेज सज रहा है, वहीं पीछे मुड़ जाते थे और मिट्टी में बैठ जाए। ग्लंगोट बंद तो रहते ही थे, हम साधुओं जैसे आवा कावा तो पहनते नहीं थे। वे नीचे बैठ गए, देखो कितने कृपालु थे वे, है ना। इसमें छप्पर ने धूप और वर्षा को बर्दाश्त करके अब हमको छाया दे रखी है। वे महापुरुष खुद तप करके और मुझे इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, इतना अच्छा पहलाते हैं। हम तो यहाँ से वे टेरी कैसे गए होंगे, पैदल गए होंगे कि नहीं, वे आगरा पैदल गए होंगे कि नहीं, और हम हवाई जहाज में उड़ के आते हैं। हर पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है, तो ये इसीलिए उनका नाम दयालु पड़ा। तो ये दयालुता के अवतार थे। तो इस तरह से वे देखते हुए स्टेज सजा होता था तो पीछे से भाग खड़े होते थे, मिट्टी में बैठ जाते थे कि आओ बोलना ही तो है, मैं बोल लेता हूँ। इसलिए बोलने की क्षमता होनी चाहिए और जो करनी का धनी होगा वही बोले, उसी को बोलने की अथॉरिटी है, उसी को बोलने का अधिकार होता है। एक शब्द बोलेगा तो हैरान हो जाएगा। वही स्वामी रामदेव ने विदाई के वक्त में कहा था, एक सेंटेंस बोलूँगा आज, पूरा धूम मचाने वाला महात्मा कहता है एक सेंटेंस बोलूँगा, और लोग हैरान थे, बड़ी भीड़ थी।
अमेरिका को हिला दिया था अपने हिंदुस्तान के उस वेदांत के वक्तृता से। जैसे महान गुरुओं के प्रतीक जो हैं ये सब इस तरह से आंदोलन पैदा करने वाले थे, एक भूचाल पैदा कर दिया इन्होंने। और वहाँ से आते वक्त स्टेज पर गए, लोग बड़ी भीड़ थी, हैरान थे कि क्या बोलेगा, एक सेंटेंस बोलूंगा और बोला जिसको विषय नहीं हिलाते वो विश्व को हिलाता है। बताओ कितनी बड़ी बात। विषय 5 है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 विषय के लोभ में जो हिलता नहीं है वो विश्व को हिला सकता है, संसार को हिला सकता है। और उसी समय एक बिटिया कोई $50,000 का चेक उनके चरणों में रख दिया। कहा क्या करूँगा इस कागज के ठीकरी को लेके। तो उसने कहा महाराज आपका देश जो है ये गुलाम है और वहाँ पर कोई विद्यालय खोलिएगा, कोई धर्म प्रचार कीजिएगा, पैसे से ही सब काम होता है। तो उन्होंने हंसते हुए उस कागज के टुकड़े को, उस चेक को फाड़ते फाड़ते टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। देवी कहा के लगा के मुझे दौड़ रही हो क्या, मैं भारत का हिंदू सन्यासी हूँ, मैं हृदय के राज सिंहासन पर बैठा हुआ मैं बादशाह राम हूँ, और इस ठीकरियों से तोड़ोगे मुझे। और फूंक मार के उसको उड़ा दिया, उनके चरणों में आ गई कि महाराज इस विषय इस पैसे से, इस रुपये से विषय ही तो खरीद रहे हैं संसार के लोग, रात दिन विषय खरीद रहे हैं। सदगुरु के नाम को, शब्द को खरीदने वाला हम में से कौन बंदा है? कोई भाग्यधनी होगा और वही खरीद सकता है। तो उसने कहा कि आपने तो जो कहा ऊपर में करके दिखा दिया और ठहाके लगा